कुछ ही दिन पहले एससीओ समिट में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन युद्ध खत्म करने की नसीहत दी थी, जिसके लिए दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी को अप्रिशिएट किया जा रहा है और भारत की तारीफ हो रही है। भारत ने पहली बार इतने क्लियर शब्दों में रशिया को ये युद्ध खत्म करने के लिए बोला है और वो भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी से निकल कर आया है। हालांकि रशिया ने भारत की बात नहीं मानी और पार्शियल मोबिलाइजेशन की घोषणा करके यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशंस का फेज 2 स्टार्ट कर दिया है। इसके साथ ही रशिया ने एक बार फिर यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर हमले की चेतावनी दे डाली है। रशिया की मोबिलाइजेशन के बाद माना जा रहा था कि भारत और जो रशिया के बाकी एलाइज हैं, जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा रह चुके हैं और रशिया के पड़ोसी देश, उनके लिए रशिया को सपोर्ट करना अब और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इवन रशिया के खुद के नागरिक भी रशिया को छोड़कर फ्लाइट पकड़कर अपने देश से भाग रहे हैं। दरअसल रशिया से रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन ने जब से देश को संबोधित करके पार्शियल मोबिलाइजेशन और मिलिट्री ट्रेनिंग ले चुके 3 लाख रिजर्व लोगों को यूक्रेन ऑपरेशंस में शामिल करने की बात बोली है, उसके बाद से रशिया से बाहर जाने वाली हर एक फ्लाइट फुल हो गई है। एयरपोर्ट के ऊपर भीड़ उमड़ गई है। रशिया के लिए जिन भी देशों में वीजा फ्री एंट्री है या वीजा ऑन अराइवल सुविधा है, लोग बड़ी संख्या में उन देशों की टिकट्स परचेज कर रहे हैं, जबकि जो लोग देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं वो सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट के पार्शियल मोबिलाइजेशन के ऐलान के बाद अब तक 1500 प्रोटेस्टर्स को रशिया में अरेस्ट कर लिया गया है। वहीं भारत के अलावा एक और मुख्य देश है जिसने रशिया का अभी तक खुलकर साथ दिया है और वो है चाइना। जब यूरोपियन देशों ने रशिया से क्रूड ऑयल, गैस और कोल परचेज करना पूरी तरह से बंद कर दिया था, उस समय भारत और चाइना ने ही रशिया को बैंकरप्ट होने से बचाया था और ह्यूज क्वांटिटी में दोनों देशों ने रशिया से क्रूड ऑयल, गैस और कोल परचेज किया था। पेमेंट के रूप में रशिया को कई बिलियन डॉलर्स दिए थे और ये काम भारत और चाइना ने सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी की आलोचना के बावजूद किया। यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग हो या फिर चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, सब में चाइना ने रशिया को बैक किया है। लेकिन अब रशिया के पार्शियल मोबिलाइजेशन की घोषणा के बाद चाइना ने भी अपना ट्रैक बदल दिया है और भारत के रास्ते पर आ गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया के मिलिट्री मोबिलाइजेशन की घोषणा के बाद चाइना ने भी अपने रुख में बड़ा बदलाव कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने अब रशिया को साफ शब्दों में कह दिया है कि सीज फायर का समय आ गया है और दोनों देश अब नेगोशिएशंस के लिए टेबल के ऊपर बैठकर बातचीत करें। एक बेहद सरप्राइजिंग मूव में पिछले कल देर शाम को चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की तरफ से ये आधिकारिक बयान जारी किया है कि बीजिंग यूक्रेन युद्ध में सीज फायर का आह्वान करता है। दोनों पार्टी से रिक्वेस्ट है कि नेगोशिएशंस करके ऐसा सॉल्यूशन ढूंढा जाए जिससे सभी पार्टीज के सिक्योरिटी इंटरेस्ट का उत्तर मिले। चाइना ने कहा कि सभी देशों के जो रीजनेबल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उनकी वैल्यू होनी चाहिए और जो भी दो राय हैं उसको पीसफुल तरीके से यानी शांति से रिजॉल्व करना चाहिए और सारे डिफरेंसेस के ऊपर डायलॉग और कंसल्टेशन को चुनना चाहिए। ये पहली बार है जब चाइना की तरफ से आधिकारिक तौर पर सीज फायर का आह्वान किया गया है। पहले भारत और अब उसके बाद चाइना ने भी रशिया के पीछे से अपना सपोर्ट हटा दिया है और आगे चलकर हम चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग या फिर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के मुंह से भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट सुन सकते हैं जिसमें वो भारत की तरह रशिया को ये युद्ध रोकने की सलाह दें। एटलीस्ट चाइना के विदेश मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट आना शुरू हो गई है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या पार्शियल मोबिलाइजेशन के बाद भी भारत को रशिया को सपोर्ट करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।